Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद मोमिनीन करम। आज मैं तौहीन सहाबा बिल के हवाले से एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और इस वीडियो में मैं पिछले कुछ एतराज़ात जो हैं जो मुझ पर हुए हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो थी तौहीन सहाबा बिल के हवाले से, जिसमें मैंने बताया था कि सदर मुमलिकत ने जो है वो उस बिल को मुस्तरद कर दिया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ मोमिनीन ने भी मुझ पर एतराज़ किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं किसी गैर जो है एजेंडे के तहत ऐसी बात कर रहा हूँ ताकि शीयत में जो है वो एक ख़बर फैल जाए कि जी सहाबा का बिल जो है वो मुस्तरद हो चुका है तो हम लोग खामोश हो जाएं। तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था। अगर मैं ऐसी कोई न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता भी हूँ तो हमारे अपने जो है सोर्सेज जो हैं, मैं पहले उनसे वो चीज़ कंफर्म करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और वो जो मैंने बात की थी उसके हवाले से आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी कि सदर मुमलिकत ने जो है वो 13 बिल जो है वापस कर दिए सेनेट में वापस, और उन्होंने कहा कि इनको दोबारा देखें। और हमारे कुछ शिया उलमा, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक हमारे आलिम उनका बता देता हूँ, अल्लामा अज़हर अब्बास हैदरी साहब, उन्होंने वहाँ पर दावा किया कि मैंने जो है इस बिल को मुस्तरद करवाने में अपनी पूरी कोशिश की और वो मुस्तरद हो चुके, और उन्होंने मजलिस के अंदर बाकायदा ऐलान किया, और वो मैंने क्लिप उस वीडियो के अंदर दिखाया भी था कि वो वहाँ पर बता रहे हैं और मुबारक दे रहे हैं अपने शिया कौम को कि वो बिल जो है वो मुस्तरद हो चुका है। तो मैंने उसके हवाले से बात की थी। और सदर मुमलिकत की जो बात थी कि उन्होंने बिल मुस्तरद कर दिया, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वो मुस्तरद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँ कि आज मैं फिर एक और सदर मुमलिकत के हवाले से कि उन्होंने जो है बिल 2 वजूहात पर मुस्तरद किया, ये आर्टिकल अभी एक्सप्रेस न्यूज़ ने जारी किया है, तो ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। और इसके बाद फिर मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा इस पर कि जो है हम फिर आगे क्या करें। तो पहले इस आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसको खुद पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। यहाँ पर मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने CRPC तरमीमी बिल की सेक्शन 298A पर एतराज़ किया है। CRPC तरमीमी बिल सदर की जानिब से वापस भिजवाए गए 13 बिलों में शामिल है। सदर मुमलिकत ने बिल में शामिल 3 में से 2 तरमीम पर एतराज़ किया। तो वो जो सहाबा बिल था उनमें से उन्होंने 3 में से 2 चीज़ों पर एतराज़ करके तो उस बिल को वापस भेज दिया। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया कि सदर आरिफ अलवी साहब ने तौहीन सहाबा जुर्म को नाकाबिले ज़मानत और पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी के इख्तियारात पर एतराज़ उठाया। तो उन्होंने 2 एतराज़ किए हैं इस बिल पर। पहला ये कि जो नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी है ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे जो मासूम शहरी हैं वो इस चीज़ का जो है वो शिकार बनेंगे और वहाँ पर मासूम शहरियों को जो है वो बिना ज़मानत के ही यहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, फिर उनका क्या बनेगा। तो दूसरा उन्होंने एतराज़ ये किया कि बिना वारंट गिरफ्तारी की, यहाँ पर वारंट ही कोई नहीं होगा। जब पुलिस चाहे किसी को यहाँ पर अरेस्ट कर ले, तौहीन सहाबा कोई भी लगा दे। यहाँ पर आपको पता है हमारे शियों पर बहुत ज़्यादा जो है तौहीन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो कोई भी जाकर हमारी किसी क्लिप पर या किसी पोस्ट पर या किसी जाकिर पर मजलिस पर जाके वो FIR करवा दे तो लाजमी बात है हमें उस चीज़ पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये 2 एतराज़ात उठाए कि इससे जो है हमारे पाकिस्तान में, पहले ही आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो मसाइल का शिकार है, तो हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा जो है वो अमन जो है उसमें कोई मसाइल आएँ और हमारे मुल्क में और ज़्यादा मसाइल बढ़ें। तो उन्होंने ये 2 एतराज़ात उठाए और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये 2 चीज़ें जो है मुझे इस बिल के अंदर सही नहीं लगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस को दस्तयाब दस्तावेज़ात के मुताबिक सदर मुमलिकत ने तौहीन सहाबा के मुर्तकिब मुजरिम की सज़ा 3 से बढ़ाकर 10 साल करने पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। वहाँ पर जो तीसरा एतराज़ था कि उस चीज़ को, सज़ा को 3 साल से 10 साल तक किया जाए, उन्होंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इन 2 चीज़ों पर ही एतराज़ किया है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने आरिफ अलवी ने बिल पर एतराज़ात में से आइन के आर्टिकल 8, 9, 10, 10A और 14 का हवाला दिया और एतराज़ किया कि मौजूदा बिल के तहत जुर्म को नाकाबिले ज़मानत और पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया। बिल में दिए गए इख्तियारात पुलिस के दायरे इख्तियार से बढ़कर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो 2 इख्तियारात दिए गए हैं कि एक नाकाबिले ज़मानत है और दूसरा बिना वारंट की गिरफ्तारी, तो ये पुलिस के जो इख्तियारात होते हैं उससे ये बढ़कर काम है। तो ये पुलिस के इख्तियारात से वही बात है, ज़्यादा इख्तियारात है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो सदर ने एतराज़ किया कि बिल के तहत दिए गए इख्तियारात गलत मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आर्टिकल जो है सही है, और अगर उन्होंने ये बात कही है
مطلب یہ ایکسپریس نیوز نے جو آرٹیکل شیئر کی اور اگر صدر مملکت نے یہ 2 اعتراضات اٹھائے ہیں اور انہوں نے اگر یہ بات کی ہے کہ ہمارے شہری جو ہیں ان کو اس کا شکار بنایا جائے گا، غلط مقاصد میں استعمال کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بہت اچھا یہاں پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے آج کل جتنے بھی لیڈر ہیں پاکستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایسی بات کر سکیں، لیکن صدر مملکت نے ایسا بہت اچھا اگر یہ بات کہی ہے تو آئی تھنک انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس چیز کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، بالمعصوم شہریوں کے خلاف بھی غلط استعمال ہونے کا خدشہ ہے، تو پارلیمنٹ موجودہ بل میں دیے گئے اختیارات کے غلط استعمال کا نوٹس لے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ 2 اعتراضات کر کے واپس کر دیا اور کہا کہ آپ اس پہ نوٹس لیں اور اس چیز کو پہلے آپ سمجھیں، دیکھیں کہ اس کا نقصان کتنا ہو جائے گا اگر یہ بل منظور ہو گیا۔ تو یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں کہ یہ جتنی بھی سوشل میڈیا کی باتیں، اب یہ بھی سوشل میڈیا یہ ایکسپریس نیوز، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے تو یہ 100% سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے پچھلی جو ویڈیو کے اندر بات کی تھی وہ بھی سوشل میڈیا کی ہی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھیں، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا تھا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے علماء نے وہاں پر باقاعدہ بیان جاری کیے کہ بل مسترد ہو چکا ہے، مبارکیں بھی دی گئیں، تو وہ میں نے ایسے خود سے کوئی چیز شیئر نہیں کی تھی۔ اگر آپ نے اعتراض کرنا ہوتا ہے تو میں وہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر کچھ شیئر کر رہا ہوں تو میں ایسی کوئی غلط چیز شیئر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک پراپر سورس ہوتا ہے، جب میں وہاں پر چیز دیکھتا ہوں تب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ جو سوشل میڈیا پر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ایکسپریس نیوز نے جو بات کی ہے کہ صدر مملکت نے یہ واپس کر دی ہے، تو ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پر جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ ان چیزوں پر اعتبار نہ کریں۔ تو یہاں پر جو ہماری شیعہ قوم نے 1 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اسلام آباد کی طرف، تو آپ اس میں بھرپور شرکت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے بڑوں کو، بچوں کو، سب کو وہاں پر لے کر جائیں تاکہ ہم اپنی سٹرینگتھ جو ہے، ہم شیعہ قوم اپنی سٹرینگتھ وہاں پر شو کریں، تاکہ یہ جو بل ہے، اور جب تک ہمارے پاس اس چیز کا ریٹن پروف نہیں آ جاتا کہ یہ بل مسترد ہو چکے تو تب تک ہم لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ ہمارے علماء کا بھی فیصلہ ہے اور یہ ہماری شیعہ قوم کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک نیوز کے طور پر سنا کریں، اس پہ 100% آپ یقین نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی پیچھے ایک اور افواہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جتنی بھی ایسی نیوز پھیلائی جا رہی ہیں کہ صدر مملکت نے ان بل کو واپس کر دیا، یہ سب جھوٹی ہیں، اس وجہ سے جھوٹی ہیں تاکہ شیعہ قوم جو ہے وہ خاموش ہو جائے، اس بل پر اعتراض نہ اٹھائے۔ تو ہم ایسی باتوں کو بھی سامنے پھر رکھتے ہیں۔ تو میرا یہاں پر اپنی شیعہ قوم کو یہی پیغام ہے کہ ایسی نیوز جو ہے آپ سن لیا کریں، لیکن ان پر 100% آپ یقین نہ کیا کریں۔ اور آپ کا جو 1 ربیع الاول کا جلوس ہے اسلام آباد کی طرف، آپ نے اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے، اور جب تک ہمارے پاس ایک ریٹن فارم نہیں آ جاتا کہ یہ بل مسترد ہو چکا ہے تب تک ہم نے خاموش نہیں رہنا۔ تو یہ تھا میرا آج کا پیغام، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔